सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको हिंदी का टोटली जो है क्लास 10th का वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 वर्णिका का। 2 चैप्टर हम देख लिए थे। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहाँ से देख लीजिए। आपको 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो वर्णिका जो भाग है हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 में क्या कहा गया है, माँ के बारे में पढ़ना। ठीक है, माँ। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये जो माँ है यहाँ पे एक चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3 है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले लेखक परिचय जानेंगे, उसके बाद कहानी को समझेंगे। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे तो माँ कहानी का लेखक जो है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, माँ कहानी का जो लेखक है, लेखक वो है ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, माँ कहानी का लेखक कौन है तो ईश्वर पेटलीकर है। और ये जो लिया गया है गुजराती भाषा से लिया गया है, यानी ये गुजरात में ये कहानी लिखा गया था, गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो गुजराती भाषा का ये कहानी है, यानी गुजरात का ये कहानी है। उसके बाद जब गुजरात का है, हम लोग बिहार में हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में इसका कोई ना कोई अनुवाद किया होगा, हिंदी में इसको लाया होगा। तो हिंदी में लाने वाले जो थे, यानी हिंदी में रूपांतरण करने वाले जो थे, गोपाल दास नागर थे। कौन थे? गोपाल दास नागर। तो यहाँ से काफ़ी आपको एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। सबसे पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि माँ कहानी कौन सी भाषा से लिया गया है तो गुजराती भाषा से लिया गया है। माँ कहानी का हिंदी रूपांतरण कौन किया है तो गोपाल दास नागर किया है। उसके बाद इसका लेखक कौन है तो ईश्वर पेटलीकर है। यानी ये सारे प्रश्न बन सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो 2023 में जो एग्जाम दिए क्लास 10th का, उनको में ये प्रश्न पूछा गया था कि काला पानी किनका प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं माँ कहानी में, और माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर, और काला पानी भी इनका प्रमुख उपन्यास है ईश्वर पेटलीकर का। तो यहाँ से ये 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। और एक खून की सगाई भी पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रख लेना कि खून की सगाई किनकी प्रमुख कहानी है तो ईश्वर पेटलीकर का ही है। ठीक है, आपको इतना बात याद रहेगा, क्लियर रहेगा। ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हर साल इससे एक बनता है। तो काला पानी पूछे तो भी ईश्वर पेटलीकर, खून की सगाई होगा, या खून की कहानी यहाँ पे लिखा गया, खून की सगाई होगा। ठीक है, खून की सगाई, ठीक है, आपको याद रखना। खून की सगाई कौन लिखे थे तो खून की सगाई भी लिखे थे ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, अब कहानी पे आते हैं। आशा करते होंगे कि आप इसका लेखक परिचय समझ गए होंगे। ज़्यादा चीज़ तो है नहीं। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर। कौन सा भाषा से लिया गया है तो गुजराती भाषा से लिया गया है। हिंदी रूपांतरण कौन किया तो गोपाल दास नागर किया है। उसके बाद इनका प्रमुख उपन्यास क्या है तो काला पानी है, और इसका कहानी क्या है तो खून की सगाई है प्रमुख में। ठीक है, अब हम कहानी का समझने का प्रयास करते हैं, और बहुत ही इजी कहानी है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि इसमें कहानी में माँ है और मंगू है। ठीक है, माँ और मंगू। इसका जो मुख्य पात्र है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो मुख्य पात्र है कौन है तो मंगू है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका मुख्य पात्र कौन है, यानी इस कहानी के शीर्ष में किसके बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है तो सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया मंगू के बारे में किया गया। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मंगू के माँ के बारे में जान लीजिए। तो माँ जो थी, माँ मंगू की माँ थी। ठीक है, मंगू की माँ थी। ठीक है, ये आपको बात याद रहेगा। और माँ के कुल जो संतानों की संख्या थी 4 थी। माँ के कुल संतानों की संख्या कितना थी 4। एक मंगू और उसका 2 भाई। ठीक है, उसका 2 भाई और क्या था तो उसका एक बहन थी, यानी 2 बहन 2 भाई थी। मंगू जो थी कुल 2 बहन और 2 भाई थी। यदि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मंगू को छोड़ाकर मंगू की कुल माँ की कितने संतानें थी तो 3 संतानें थी। काहे कि 4 गो टोटल था, अब मंगू को छोड़ दिए तो बचा के 3 गो बचा। तो ये भी प्रश्न बनता ही बनता है, हर साल बनता है कि मंगू को छोड़कर माँ की कुल कितने संतानें थी तो 3, अब मंगू को मिलाकर था 4, जिसमें 2 बेटा और 2 बहन। तब पूछ देता है कभी कभी कि मंगू के बड़े बहन का नाम क्या था तो कामू, या जिसको ऑप्शन में कभी कभी कामू भी रहता है, तो आपको याद रखना है कामू। ठीक है, यहाँ पे कामू होगा। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है, कामू और कामू। तो मंगू माँ के एक बेटी मंगू है, एक कामू है, उसका 2 बेटा है। और ये जो दोनों बेटा है इसका बीवी बच्चे हैं। ठीक है, ये ऊपर बीवी बच्चे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस कहानी में कोई ज़्यादा चीज़ दर्शाया नहीं गया है, बस आपको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें बताया गया है, सबसे पहले आप मंगू के बारे में जानिए। मंगू के बारे में जान जाइएगा, कहानी आपको समझ में आ जाएगा। तो मंगू जो थी जन्म से ही पागल तथा गूंगी थी। ठीक है, मंगू क्या थी? जन्म से ही पागल तथा गूंगी थी।
जिस टाइम इसका उम्र कितना था तो 12 बरस का था, जिस टाइम इसका उम्र कितना था 12 बरस का था, ठीक है। तो ये जो क्या हुआ कि जन्म से ही पागल तथा गूंगी थी, तो माँ मतलब नहीं, मंगू जो थी ना अपने से खाती थी, ना बाथरूम जाती थी, ना टहलती थी, ना बैठती थी, कुछ नहीं करती थी। समझिए पागल के मतलब आप समझ ही रहे होंगे। तो उस टाइप की लड़की थी, ठीक है। तो माँ इसको लेकर के परेशान रहती थी, खाना खिलाती थी, नहाती थी, बैठाती थी, मतलब सारा चीज़ इसको मतलब कौन करती थी, माँ करती थी। यानी दिन रात मंगू के पीछे माँ क्या थी, पागल थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो मतलब एक इसी के गांव का एक लड़की थी जो मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, ठीक है। इसी का गांव का एक लड़की थी जो मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, ठीक है। आपको याद रखना मध्य विद्यालय में या कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, दोनों बात याद रखना, ठीक है। उसका नाम कुसुम था। तो क्या हुआ, मंगू तो जन्म से ही पागल तथा गूंगी है ये थी, लेकिन एक गाँवों में वो पागल हो गया कुसुम नाम के लड़की, ठीक है। तो माँ को तो अब अथी हो गया, जैसे देखिए हम ही मतलब कोई गलत काम करते हैं और एगो और कोई बगल वाला गलत काम कर लेता ना, कहते हैं कि अरे चलो हो कैले हम कैले, दुनू होती जो दुनू को होते। तो वही बात हुआ कि पहले से तो मंगू थी ही थी पागल, उसके बाद पागल कौन हो गया, तो कुसुम हो गया। तो माँ के लगा कि चलो हमको ही तो है, ये है इसको ही भी हो गया है। तो हुआ क्या इस कहानी में, जो कुसुम थी, कुसुम को अस्पताल में दिखाया गया। कहाँ दिखाया गया, अस्पताल में दिखाया गया। तो अस्पताल में जब दिखाया गया तो जो कुसुम थी ना बहुत पागल थी ना, मैं इससे ऐसे करते रहती थी। तो कुसुम को दिखाया गया अस्पताल में तो कुसुम ठीक हो गई, ठीक है। कुसुम तो ठीक हो गई। तो जब गांव में आई तो माँ इससे पूछी कि मतलब क्या क्या वहाँ सुविधा था, कैसे तुमको ठीक किया गया। तो ये बोली कि वहाँ जो भी मतलब सारा चीज़ हमको करके दिया जाता था। तो माँ पूछी कि नर्स खाना खिलाती थी तहाँ, कपड़ा बदलती थी तहाँ, माथा धोती थी तहाँ, यानी सारा चीज़। तो माँ को अंदर अंदर मन से लगा कि चलो सारा चीज़ जब होता है तो हम वहाँ इसको दिखा सकते हैं। तो हुआ ये कि सबसे पहली बार माँ ने, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सबसे पहली बार किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया था। तो सबसे पहली बार जो माँ थी अस्पताल का विरोध नहीं की थी। तो माँ सोची कि चलो इसको भी दिखा दिया जाता है, ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो ये क्या कि अपने बड़े बेटे को, ठीक है, देखिए माँ जो थी अपने बड़े बेटे को पत्र लिखी था। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि माँ ने किसको पत्र लिखी थी। तो माँ जो थी अपने बड़े बेटे को पत्र लिखी थी। तो ये बेचारा बाहर में कमाई करता था, कमाता उमाता था। तो आया बाहर से, इसका बाल बच्चा बेबी था, कहा मतलब आके बोला कि इसको तुम अपना दुलार प्यार में इसको मंगू को फुलाई हुई है, जिसको पीटो नहीं करती है, अपने से नहाती है नहीं खाती है। तो माँ का जो हृदय आप लोगों को पता होगा, माँ नहीं पीटती थी। कोई के भी बाल बच्चा अपना प्यारा होता है, चाहे वो जैसा ही हो, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, उसका बाल बच्चा अपना प्यारा होता है, बल्कि तो किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि बड़ा बेटा तो आ गया, तो कहा चलो भाई ठीक है दिखा देते हैं अस्पताल में। तो यहाँ से क्या हुआ, एग्जाम में आपको से पूछेगा कि जब पहली बार माँ ने अस्पताल लेकर जा रही थी मंगू को तो किस चीज़ से लेके गई थी। तो बैलगाड़ी से लेके गई थी। आपको याद रहेगा कि पहली बार माँ ने मतलब अस्पताल मंगू को किस चीज़ से लेके गई थी, तो बैलगाड़ी से लेकर गई थी स्टेशन तक, और स्टेशन से ट्रेन धर ली थी। स्टेशन से क्या धर ली थी, ट्रेन धर ली थी। और ट्रेन में जब लेके गई तो देखिए कोई भी पागल रहेगा तो ट्रेन में वो अपने आप धरा जाता है कि पागल है। तो मतलब पूछा ट्रेन में जब इसको मंगू को लेकर जा रही थी माँ, तो पूछा कि ये पागल है क्या, इसका माँ बाप नहीं है। तो मतलब बोला कि है, तो वही बता रहा था कि इसको दिखाने के लिए आप अस्पताल ले जा रहे हैं। तो कहा कि हाँ अस्पताल ले जा रहे हैं। तो बोला कि हमको यहाँ के वो बूढ़ी है जो 4 साल से अस्पताल में है, जो उसको अभी तक ठीक हो कुछ नहीं हुआ था। माँ को और धीरे धीरे अंदर से मतलब अलग टाइप का अथी चेंजिंग होने लगा कि बाप रे बाप, ये वो हमारे गाँव में से ठीक होके आ गया है, ये कह रहा है कि नहीं ठीक होता है। तो इनको अंदर से मतलब अलग टाइप का महसूस होने लगा। लेकिन ये बड़े बेटे को अपन पत्र लिख कर बुला लिया था, ये कमाता था। तो ये बोलेगा कि जब हमको तुम काम पर से बुलवा भी लिए, लेकर अस्पताल भी नहीं लेकर जा रही है, तब इसको जाना पड़ा माँ को। तो अस्पताल लेकर के गई, वहाँ अपना बेटी को अथी यानी मंगू को क्या की, तो जाके अथी एडमिट कराई अस्पताल ने। और एडमिट करा करके मतलब जितना भी मन में उनको प्रश्न था कि खाना किस प्रकार से देंगे, सोएगी किस प्रकार से, सोएगी तो लाइट अब बंद कर दीजिएगा, तो मतलब जितना भी मन में प्रश्न था उस सारा डॉक्टर से ये पूछ लिए, ठीक है। यानी क्या क्या सुविधा है, नहीं है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। वहाँ गई तो काफ़ी देखी कि अस्पताल ने एक पत्नी जो है अपने पति से मतलब बोल रही है कि देखिए ना हमको मुंह धोने के लिए नहीं दिया, हमको बाल नहीं झाड़ने दिया है। लेकिन जब देखी तो माँ, तो उसका बाल भी झाड़ा हुआ था, मुंह भी धोया हुआ था, लेकिन वो पागल थी तो बोल रही थी। तो ऐसे ऐसे मतलब घटना अस्पताल में वो देखी, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या हुआ कि सब सुख सुविधा देख ली। उसके बाद क्या की कि माँ जो है लौट गई, माँ जो है उसको मतलब छोड़ छाड़ के लौट गई, ठीक है। लौट गई
तो क्या हुआ कि लौटी वो कितना बजे, तो 11:15 बजे। तो आपसे एग्जाम में आपको से पूछ दिया जाएगा कि मंगू का अस्पताल माँ छोड़कर कब लौटी थी, तो आपको याद रखना है कि 11:15 बजे। के बजे? 11:15 बजे। उसके बाद क्या हुआ कि जब अस्पताल से आई 11:15 बजे निकली, तो कौन गाड़ी से निकली थी, ये भी प्रश्न पूछता है। तो अस्पताल से आ रही थी तब घोड़ा गाड़ी से आई थी, और जब घर से जा रही थी तो बैलगाड़ी से जा रही थी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद घर में आई, ठीक है। तो ज्योतिष जो था, ज्योतिष यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष जो था बताया था कि आपके बेटी के लिए जो अगहन का महीना होगा वो क्या होगा, तो काफी मतलब अगहन के महीना में वो ठीक हो जाएगी। कौन बोला था, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन बोला था कि आपके बेटी अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी, तो कौन बोला था, ज्योतिष बोला था, यानी जो बाबा होते हैं वो बोले थे। और माँ जो है अस्पताल को क्या मानती थी, तो गौशाला मानती थी। अभी ये भी बात आपको याद रखना है कि माँ जो है अस्पताल को क्या मानती थी, गौशाला मानती थी। उसके बाद माँ जब रात में घर आ गई थी तो सोई हुई थी, रो रहा था मन अंदर अंदर मन से ही, ठीक है, एकदम बहुत रो रही थी। भाई भी उसका रो रहा था, लेकिन भाई बोला था कि हम अपने, यदि हमारे बीवी बच्चे जो है मंगू को सेवा नहीं करेगा तो हम खुद ही सेवा करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर माँ तो माँ होती है, आपको तो पता ही है। तो माँ को क्या हुआ कि जब सुबह हुआ तो माँ अपने आप चिल्लाने लगी कि मंगू को कोई मार रहा है, मार रहा है। तो उसी प्रकार से माँ भी जो है मंगू की श्रेणी में आ गई, यानी माँ भी क्या हो गई, तो अंत में माँ भी पागल हो गई, ठीक है। तो आपको याद रखना यही कहानी का लास्ट एंडिंग पॉइंट था। तो माँ भी क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। तो ये कहानी आशा करते हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसका भी जल्द ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।